राधे राधे। हमको सीखने के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम कुछ सीखना चाहते हैं तो अपने आसपास की चीजों से भी सीख सकते हैं। आज हम उसी विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं। हम सभी ने चींटियों को देखा होगा जो हमारे घरों में ऐसे ही चलती रहती है। अगर हम सीखना चाहें तो उन चींटियों से भी सीख सकते हैं। इसको कहते हैं एंट फिलोसफी। उन चींटियों से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये जो चींटियां हैं इनसे आप अगर सीखना चाहें तो डिसिप्लिन सीख सकते हैं। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि एक चींटी इधर जा रही है, दूसरी चींटी उधर जा रही है, तीसरी चींटी इधर जा रही है। आप कभी भी देखिए तो चींटियां एक चींटी के पीछे एक, उसके पीछे एक, उसके पीछे एक लाइन लगा करके चलती हैं। यदि आप उनसे सीखना चाहते हैं तो डिसिप्लिन सीखिए कि अगर कहीं हमको जाना है, सभ्यता सीखिए कि एक के पीछे एक होकर के चलना चाहिए। दूसरी बात क्या सीख सकते हैं? आपने देखा होगा कि जब ये चींटियां चलती हैं तो आप इनके मार्ग को रोक नहीं सकते। कभी भी आप इनके मार्ग को नहीं रोक सकते। आप कभी कितना भी प्रयास करें आप इनके मार्ग को नहीं रोक पाएंगे। आप अगर एक उंगली लगा दीजिए वो रास्ता बदल के चली जाएंगे। आप पानी डाल दीजिए वो पुनः रास्ता बदल के चली जाएंगे। आपने अगर हाथ रख दिया उस पर चढ़ के चली जाएंगी। आप उनके रास्ते को रोक नहीं सकते, आप उनके मार्ग को रोक नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर जो हौसला है कि हमको एक मंजिल तक पहुंचना है, बस वो किसी न किसी प्रकार से वो चल रही हैं। उनको आप रोक नहीं सकते। उनको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उन्हें मार दो। उसके अलावा आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। इसी तरीके से हमें भी चाहिए कि जीवन में अगर कोई छोटी मोटी रुकावट हो तो हम उस मार्ग को बदल करके चले जाएं। खोजते रहना हमको सीखना है चींटियों से। जब आप कहीं जा रहे हैं, जब तक आप मंजिल पर नहीं पहुंचे, मंजिल तक नहीं पहुंचे, तब तक अपने मार्ग को आप खोजते रहें। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो दूसरे रास्ते से निकल जाएं। ये भी बंद हो गया तो तीसरे से निकल जाएं। क्योंकि व्यक्ति वो कार्य कर सकता है जो वो सोच सकता है। अगर आपने कुछ सोचा तो आप अवश्य कर सकेंगे, आप उसे अवश्य कर पाएंगे। तीसरी बात जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि चींटियां सर्दी में नहीं निकलती। आपने देखा होगा सर्दियों के महीने में आप कम चींटियों को देखेंगे, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है, उनका जो शरीर है वो सर्दी को नहीं सहन कर पाएगा। वो चींटियां गर्मी के महीने में ही, अर्थात दूरदर्शिता हम उनसे सीख सकते हैं। वो गर्मी के महीने में ही अपने सर्दी की व्यवस्था कर लेती हैं। जो खाना इकट्ठा करना है वो गर्मियों में ही वो इकट्ठा करके रख लेती हैं। प्रश्न ये उठता है कितना इकट्ठा कर सकती हैं वो उतना इकट्ठा कर सकती हैं, उतना इकट्ठा कर लेती हैं जितना वो कर सकती हैं। वो कभी हार नहीं मानती। आपने देखा होगा कई बार एक चींटी अपने वजन से भी 10 गुना भार लेकर के चलती, कभी हार नहीं मानती। और चींटियां जब भी सर्दी का महीना आता है, जब भी ठंडी पड़ने लग जाती है, वो प्रसन्न होती हैं इस बात को सोच करके कि ये हमेशा नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा। ये मौसम जो अभी हम देख रहे हैं, सर्दी का महीना है, ये बदल जाएगा, गर्मी बहुत जल्दी आएगी। इससे हमको ये सीख मिलती है कि यदि हमारे जीवन में दुख आ गया है, यदि हम दुखी हैं किसी कारण से, तो परेशान नहीं होएं, क्योंकि यदि जीवन में दुख आया है तो सुख भी अवश्य आएगा। ये दुख ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगा, दुख जाएगा और सुख आएगा। ये चींटियों से हम सीख सकते हैं। यदि हम सीखना चाहें अपने जीवन में तो किसी से भी सीख सकते हैं। इन चींटियों से सीखें। सबसे पहली बात डिसिप्लिन में रहना। कहीं भी जाएं तो
हमारा जो एटिकेट है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो डिसिप्लिन है, उसके साथ में रहना, पहली बात। दूसरी बात, ये कभी भी हार नहीं मानना है। अगर हमको मंजिल तक पहुंचना है तो मार्ग खोजते रहना चाहिए, रास्ता ढूंढते रहना चाहिए। और तीसरी बात, कभी भी दुख आए तो घबराएं नहीं। ये जरूर विचार करें कि यदि जीवन में दुख आया है तो सुख भी अवश्य आएगा। बहुत सारी बातें हैं, जहां से सीखने को मिल जाए वहां से सीखें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जब चाहें, जहां से ज्ञान मिले वहीं से एकत्रित करें। राधे राधे।